गाड़ी को देखें तो आप नहीं जज कर सकते कि ये गाड़ी एक ओल्ड मॉडल है या ये न्यू मॉडल है। R20 इंचज़ के अलॉय व्हील्स इसके अंदर इंस्टॉल किए हैं, साथ 20 इंचज़ के वॉल्ट के अलॉय व्हील्स के साथ इसके अंदर टायर्स इंस्टॉल। गाड़ी कंप्लीटली आपको मेरे ख्याल से अगर आप फर्स्ट इस व्यू में इस गाड़ी को देखें तो आप नहीं जज कर सकते कि ये गाड़ी एक ओल्ड मॉडल है या ये न्यू मॉडल है। वेलकम टू दी अनदर व्लॉग। और आज के इस व्लॉग के अंदर बेसिकली 5 का मॉडल था जो कि टोटली कस्टम किया गया है 2021 के अंदर। बेसिकली इस गाड़ी के अंदर टोटली मेरे ख्याल से क्रोमिंग को खत्म किया गया और ब्लैक वाइब देने की कोशिश की है पूरी तरीके से। लेकिन मेरे ख्याल से अब ये मजीद आप ही वीडियोस के अंदर बता सकते हैं कि गाड़ी जो है वो कितनी खूबसूरत और डैशिंग लुक के अंदर आई हुई है। बेसिकली कोशिश हमारी यही थी, टारगेट यही था हमारा कि गाड़ी को टोटली ब्लैक वाइब्स जो है गाड़ी के अंदर से क्रिएट की जाए। और इस टाइम गाड़ी जो है टोटली मेरे ख्याल से फाइनल एक लुक के अंदर आई हुई है। गाड़ी काफी ज्यादा एग्रेसिव लुक दे रही है। तो बेसिकली इस गाड़ी की मजीद डिटेल्स आप लोगों को ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि टोटली 2005 का मॉडल था जिसको इस टाइम कस्टम बिल्ड किया गया ऑटो लेवल्स के ऊपर 2021 के अंदर। गाड़ी के तकरीबन मेरे ख्याल से इंटीरियर के और एक्सटीरियर के तकरीबन सारे पार्ट जो है वो स्वैप अप कर चुके हैं। और इस टाइम अगर आप इस गाड़ी की ग्लॉस जो चेक कर रहे हैं आप, ये बेसिकली स्लाइड्स का कमाल है। क्योंकि गाड़ी को गाड़ी के जो फाइनल टच जो है वो पेंट का होता है। वो मेजर एक ऐसा टास्क होता है जिसके अंदर कंप्लीटली तौर पे गाड़ी को जो है फाइन लुक देने की कोशिश करते हैं। इस टाइम गाड़ी के ऊपर सिरेमिक कोट या डिटेलिंग टाइप से ऐसा कुछ भी कोई भी प्रोसेस नहीं किया गया। किसी भी चीज़ कोई भी ऐसी चीज़ अप्लाई नहीं की गई जिसके ऊपर आपको गाड़ी के ऊपर ग्लॉस काफ़ी ज़्यादा नजर आए। कि जस्ट एक कंपाउंड एंड पॉलिश के बाद गाड़ी की ये फाइनल एक लुक दी हुई है। गाड़ी नो डाउट अगर मैं एक नेक आई से गाड़ी को देखूं तो गाड़ी बड़ी खूबसूरत सी और ग्लास क्लासिक लुक के अंदर आ गई है। और मेरे ख्याल से अगर तो 3 to 4 मिलियन के अंदर आपका बजट है तो मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एक्सटीरियर के अंदर इसकी क्या क्या चीज़ें स्वैप की हैं उसके ऊपर आते हैं। सो अगर तो फ्रंट से बात करें तो फ्रंट से मेरे ख्याल से तकरीबन इसकी सारी चीज़ें स्वैप की गई हैं। इसके बोनट, फेंडर, हेडलैम्प्स, फ्रंट बम्पर, फ्रंट ग्रिल, ओवरऑल आप लोगों ने देखा होगा कि फ्रंट और बैक मॉडिफिकेशंस भी करते हैं। ये बेसिकली टोटली डिफरेंट मॉडिफिकेशन है। इसके अंदर कंप्लीटली साइड प्रोफाइल भी हमने चेंज की है। कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है कि यार गाड़ी के अंदर हमने आल्ट्रेशन जो है वो कम से कम करनी है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर टोटली कस्टम बिल्ड और सारी पूरी मेरे ख्याल से सारे पैनल ऐसे हैं जिसको कस्टम बिल्ड किया गया और टोटली गाड़ी मॉडिफाइड है, अल्ट्रेशन हुई हुई है। शो इसकी फ्रंट शो जो है वो टोटली कस्टम तैयार की हुई है। इसमें से बोनट, फेंडर, हेडलैम्प्स वगैरह जो है वो सारे आपको चाइनीज मिल जाते हैं, आप इंस्टॉल करते हैं। हेडलैम्प्स के ऊपर भी स्मोक पेपर लगा हुआ है और जितने भी इसकी फ्रंट ग्रिल वगैरह है उसको पियानो ब्लैक, और नीचे जो इसकी बॉडी किट्स की जो क्रोमिंग है उसको भी पियानो ब्लैक देने की कोशिश की है। इवन कि इसकी लाइट्स, DRL लाइट्स के ऊपर भी जो है स्मोक ब्लैक कवर की है। नंबर प्लेट्स के ऊपर भी स्मोक ब्लैक ही कवर की है। और इसका साइड प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो टोटली साइड प्रोफाइल जो है वो कस्टम बिल्ड है। इसकी कंप्लीटली शीट्स जो है हमने चेंज की हैं। और कंप्लीट इसकी जो बैक कर्व है वो कंप्लीटली बैक कर्व जो है वो बड़ी खूबसूरत सी और बड़ी एक क्लासिक सी एक वाइब दे रही है। बेसिकली ये कर्व जो है वो जनरल मॉडल्स के अंदर आती है। और हमारी पूरी कोशिश होती है कि ये जो दरवाजे की जो कर्व है ये हम पूरा पैनल ही जनरल पैनल ही इंस्टॉल कर दें, ताकि गाड़ी की जो एक इस कर्व की जो लुक है जो प्राडो के अंदर से आती है, जो लैंड क्रूजर प्राडो के अंदर से आती है, वो आपको पूरी क्रिएट हो। साइड पैनल्स कंप्लीट चेंज हुए हैं। डोर क्रोम्स के ऊपर भी हमने ब्लैक पियानो ब्लैक कलर करने की कोशिश की है क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, क्योंकि क्रोम के ऊपर कभी भी आप पेंट नहीं ठहरता। लेकिन ओवरऑल फ्रंट लुक के अंदर जो है हमने कस्टमर को एक अच्छी लुक देने की कोशिश की है जिस तरह की वो चाह रहे थे। एयर पैड्स इंस्टॉल किए हैं और मजीद इसके अंदर सबसे जो मेजर चीज़ जो गाड़ी को पूरी एक लुक, गाड़ी की एक वाइब, जो गाड़ी की ब्लैक वाइब क्रिएट कर रही है वो इसके अलॉय व्हील्स हैं। बेसिकली इसके अंदर मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ से तो ये R20 इंचज़ के अलॉय व्हील्स इसके अंदर इंस्टॉल किए हैं, साथ 20 इंचज़ के वॉल्ट के अलॉय व्हील्स के साथ इसके अंदर टायर्स इंस्टॉल किए हैं। गाड़ी को बहुत ही डेंजरस लुक जो है गाड़ी को क्रिएट कर रही है। गाड़ी की बैक प्रोफाइल से आए तो नो डाउट गाड़ी का बैक कट जब हम इंस्टॉल करते हैं तो गाड़ी का बैक ट्रंक भी जो है वो चेंज हो जाता है। इस टाइम इसका जो बैक ट्रंक है कंप्लीट ये इसके अपने मॉडल का ही है, बैक ट्रंक हमने नहीं छेड़ा। बैक ट्रंक के साथ आपको तब भी फील नहीं होगा, बैक ट्रंक स्वैप ना होने के बावजूद आपको ये फील नहीं होगा कि ये गाड़ी जो है
वो टोटली तौर पे जो है लैंड क्रूजर प्राडो 150 या 160 सीरीज जो है आपको देखने को मिल रही है। गाड़ी कंप्लीटली आपको मेरे ख्याल से, अगर आप फर्स्ट इस व्यू में इस गाड़ी को देखें तो आप नहीं जज कर सकते कि ये गाड़ी एक ओल्ड मॉडल है या ये न्यू मॉडल है। मजीद इसकी बैक बॉडी किट्स के अंदर भी इसके सिलेंसर टिप्स वगैरह उसको भी पियानो ब्लैक करने की कोशिश की है, क्रोमिंग सारी खत्म की है। बैक गार्निश के ऊपर आप लोग देखते हैं कि क्रोम आता है, वो भी सारा क्रोम हमने खत्म कर दिया है। लोगोस के ऊपर क्रोम खत्म कर दिया है। बैक लाइट्स के ऊपर भी हमने तकरीबन पूरी तरीके से जो है उसको कवर करने की कोशिश की है कि ब्लैक वाइब जो है क्रिएट हो। सबसे बड़ी बात इसकी वेदर स्ट्रिप्स के ऊपर कंप्लीट जो है वो क्रोमिंग आती है, उसको भी हमने पियानो ब्लैक करने की कोशिश की है। और सबसे मेजर चीज़, सबसे इंटरेस्टिंग थिंग जो मैं आपको परली साइड से दिखाता हूँ ताकि आपको पूरा एक व्यू नज़र आए, वो है इसका इंटीरियर। बेसिकली इसका इंटीरियर टोटली कन्वर्ट हुआ है 2021 के अंदर, और कम्प्लीटली ब्लैक इसका इंटीरियर हमने तैयार किया है। ये कंप्लीट इंटीरियर जो है बेसिकली 2005 से ऑनवर्ड तैयार हुआ है 2021 के अंदर। इसके अंदर इसकी सीट्स, इसका डैशबोर्ड, इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, इसका मीटर, इसका स्टीयरिंग, इवन के डोर पैड्स वगैरह भी जो है वो सारे कुछ स्वैप है, चारों डोर पैड स्वैप हैं। और इसके अंदर क्रोमिंग, डैशबोर्ड के अंदर क्रोमिंग की जो लुक है वो बड़ी खूबसूरत सी एक लुक जो है वो आपको लेके आती है इसके अंदर। कंप्लीटली डैशबोर्ड स्वैप करने के साथ साथ हमने इसकी सीट्स भी जो है वो कस्टम बिल्ड की हैं। आपको ये वही सीट्स हैं जो इसके इस मॉडल के अंदर अपनी आती हैं, लेकिन सीट्स जो हैं वो मेरे ख्याल से जब आप लोग कंफर्ट को अगर देखें तो सीट सबसे ज़्यादा मेजर चीज़ है जिसको लेके कस्टमर को एतराज़ होता है कि यार सीट्स के अंदर कंफर्ट नहीं है। तो बेसिकली हमने इसकी फोमिंग और पैडिंग वगैरह करके वही सीट्स दोबारा बिल्ड की हैं। बट इसको इस टाइम जो है हम इलेक्ट्रिक कर चुके हैं। पहले इस गाड़ी के अंदर मैनुअल सीट्स आई थी, क्योंकि ये गाड़ी सनरूफ नहीं है, इस गाड़ी के अंदर सनरूफ नहीं है, ये टी एक्स है सिंपल। और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो है ऐसी हमने इंस्टॉल की हैं। गाड़ी को हाफ सर्ज पे स्टार्ट किया है, ठीक है। और गाड़ी जो है इसके अंदर 2021 मॉडल का मीटर इंस्टॉल हुआ है, और इसका आरपीएम, फ्यूल गेज, हीट सेंसर, ये सारी चीज़ें जो है इस मीटर के अंदर इंस्टॉल्ड हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम में जो है आप टच से ही जो है इसका एसी ऑपरेट कर सकते हैं। अभी मैंने एसी इसका ऑन कर दिया और यहाँ से आपको हवा आना शुरू हो गई है। सो यहीं से आप इसको एसी को ऑपरेट करेंगे, क्योंकि इन मॉडल्स के अंदर आपने देखा होगा कि यहाँ पे इसके बटन्स वगैरह हैं ओल्ड मॉडल के, जहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें फंक्शनल जो है वो आप टच के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ गियर कंसोल, जो कि इन मॉडल्स के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि 4x4 गियर भी होता है, यहाँ पे लगा होता है। और साथ ही साथ जो है आप इसे यूज़ करते हैं जिग जैग गियर। तो बेसिकली जिग जैग गियर भी हम स्वैप किया हुआ है, और 4x4 गियर भी जो है हमने आपको बटन के अंदर दी है। मोटर के अंदर, क्योंकि इन मॉडल्स के अंदर 4x4 जो है वो सादा आता है, मैनुअल आता है। आपको छोटे गियर से जो है 4x4 गियर एल पे और L4 पे और H4 पे जो है लेके आना पड़ता है। बट इस मॉडल के अंदर हमने इसका पूरे का पूरा जो है वो 4x4 गियर की स्वैप की है, जिसके अंदर आप इसको L4 पे और H4 पे जो है वो बटन के साथ स्वैप करके लेके आ सकते हैं। इसकी ज़्यादा कॉस्टिंग है, उसकी मैं डिटेल में वीडियो आप लोगों से शेयर करूँगा। लेकिन जिग जैग गियर जो है वो बड़ा सॉफ्ट में जो है आप लोगों को यहाँ शो हो रहा है। और यहाँ पे भी जो है आपको ये शो होगा, ऊपर देखें ये लाइट शो हो रही है एन, यहाँ पे ऊपर एन रिवर्स और डी पार्किंग पे जो है लाइट शो हो रही है। सो ओवरऑल गाड़ी की अगर इंटीरियर की बात करें तो गाड़ी का इंटीरियर जो है वो नो डाउट एक मिनिमम प्राइस के अंदर जो है वो बड़ी खूबसूरत सी एक वाइब क्रिएट करता है इस मॉडल के अंदर। तो अगर तो आप इस तरह की मज़ीद मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से इंटीरियर के अंदर प्राडो की वो सबसे बेस्ट है कि आप इस मॉडल के अंदर इस तरह की मॉडिफिकेशन करवाएं। स्टार्ट। सो मेरे ख्याल से इसके इंटीरियर में जितनी भी चीज़ें थी तकरीबन सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इवन कि इसके बटन्स वगैरह, इसका मल्टीमीडिया स्टीयरिंग वगैरह, सारी चीज़ें स्वैप हैं। 2006-5 मॉडल से ऑनवर्ड जो है वो 2021 मॉडल में जो है वो अपग्रेड हो चुकी है। साथ ही साथ पुश स्टार्ट जो है बड़ी मज़े की एक चीज़ है जो इन मॉडल्स के अंदर स्टार्ट हो जाती हैं। सो ये था इस गाड़ी का एक डिटेल रिव्यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की हमारी ये मॉडिफिकेशन पसंद आई है। बेसिकली ये प्राडो 2005 का मॉडल था। प्राडो 2002 से ऑनवर्ड 2007 तक 8 तक आप लोग कोई भी प्राडो जो है वो लेके आके फेसलिफ्ट करवा सकते हैं। मिनिमम प्राइस से लेके मैक्सिमम प्राइस तक आप लोग प्राडो कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये एक कस्टम बिल्ड व्हीकल है, और मेरे ख्याल से अगर तो मिनिमम कॉस्ट के अंदर आप लोगों को इस तरह की व्हीकल मिल जाती है, और मेरे ख्याल से आजकल तो रेंटल के लिए भी बहुत यूज़ हो रही है, तो मेरे ख्याल से ये
एक अच्छा एसेट है अगर आप लोग इसे बिल्ड करते हैं। तो इस तरह के मज़ीद मॉडिफिकेशन करने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप लोग इस तरह की मॉडिफिकेशन की डिटेल भी ले सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।